Assalamu alaikum. Today in our online session we will study about factorization of algebraic expression. Class 7 Unit 10. So first of all हमें सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि वो मेरे माइंड में आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10B सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को समझाई थी। फैक्टराइजेशन मीन्स दैट कि आपने किसी भी चीज़ के पार्ट्स बनाने, फैक्टर्स बनाने, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। अलजेब्रिक मीन्स दैट जब भी आप टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कराते हैं वो अलजेब्रिक कहलाता है। एक्सप्रेशन जब भी अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं अगर उनमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई, लेस देन और इक्वल टू के साथ कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये चीज़ थी जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के 3 स्टेप्स होते हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालना होता है। अगर कॉमन नहीं आ रहा फिर आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, और अगर मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही तो फिर हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो कॉमन वाले क्वेश्चंस, कॉमन वाली एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं। मिड टर्म ब्रेक की एग्जांपल्स भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आपने इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, और एक्सरसाइज 10B के कुछ क्वेश्चंस या मैं अपने पास से एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर आपने इसकी 10B एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सबसे पहले इन फार्मूलाज में से मैं इनकी एक्सपेंशन जो है वो आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है। देन वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स दैट आपके पास कोई सी भी 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, उन पे स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, जो भी टर्म है, जब आप उसको विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला ओपन करते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं तो वो एक्सपेंशन कहलाती है। हमारे पास 3 से 4 ऐसे बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो हमारी क्वेश्चंस में या जो हमारी फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने इससे पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी या क्लास 5 में भी। मैं आपको रिमेंबर याद दहानी करा देता हूँ। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। a और b कोई सी भी 2 टर्म्स हैं, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये a और b जो टर्म्स हैं ये अलग अलग होनी चाहिए। मीन्स के दोनों की दोनों a भी नहीं हो सकती, दोनों की दोनों b भी नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर आप एक को x ले रहे हैं तो दूसरी वाली y होनी चाहिए, तब ये एक्सपेंशन जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। फिर ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो 3 फार्मूलाज हैं मेरे पास, ये आपने फिल वक्त जो है इनको याद कर लेना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर ये गिवन है इससे ये प्रूफ करना है, वो गिवन है तो उससे ये प्रूफ करना है। आगे चल के हम लोग इनको प्रूफ भी करेंगे, हम लोग इनको ड्राइव भी करेंगे कि क्या अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ड्राइव करता हूँ या इसको मैं प्रूफ करता हूँ कि इसकी राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इक्वल मीन्स दैट कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है अगर आप इसको सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। ये हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे। आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सो ये एक्सपेंशन है कि अगर आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्लोज फॉर्म है फॉर्मूले की, आइडेंटिटी की, और ये इसकी एक्सपेंशन है। आपको 2 टर्म्स, 2 वैल्यूज़ बता दी जाएंगी, उस पर स्क्वायर है, उस पर क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है और पावर n भी हो सकती है। आपने उसको इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक या इस इक्वेशन के मुताबिक आपने उसको एक्सपेंड कर देना है। ये एक्सपेंशन होती कैसे है मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर, देन 2 फर्स्ट सिंगल, सेकंड सिंगल, यहाँ b की पावर 0 है, नेक्स्ट पे b का स्क्वायर एंड a की पावर 0। अगर 3 होगा फिर उसी तरह से आगे एक्सपेंड होता जाएगा।
तो ये हमारे पास एक्सपेंशन होती है जो हम लोग फॉर्मूलाज को या आइडेंटिटीज़ को एक्सपेंड करते हैं। अभी हम लोग कोई भी एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 3x + 4y, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो आप अपनी आसानी के लिए या अपने फ़ायदे के लिए इसको रफ पे a सपोज कर सकते हैं, a = 3x एंड b = 4y। सो आगे बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ पे भी a जो है वो यूज़ हो रहा है उसकी जगह आप 3x को यूटिलाइज़ कर लें, जहाँ जहाँ पे b यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप 4y यूटिलाइज़ कर लें। सबसे पहले मैं इसका बेशक फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। सो a आपके पास 3x है, 3x + 4y। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर ये एक टर्म x की है तो दूसरी लाजमी y की होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों सेम होंगी फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, फिर वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आपस में। सो 3x + 4y = a² मीन्स दैट 3x² + 2a × 3x एंड b × 4y + 4y होल स्क्वायर। अब आप इन पे पावर जो है वो इम्प्लीमेंट करा दें, देन इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3x होल पावर 9x² + 2 3 = 6, 6 4 = 24xy + 16y²। ये चीज़ आपको पता होगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो ये जो चीज़ थी ये एक्सपेंड होकर ये चीज़ मेरे पास बन गई है। इसे एक्सपेंशन कहा जाता है, जिन्हें हम लोग फैक्टराइजेशंस में भी यूज़ करते हैं कि ये एक फैक्टर्स है, इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये वाली चीज़ बन गई। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ की फैक्टर्स बनाते हैं फिर उनको जोड़ देते हैं तो बड़ी चीज़ है। अब अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वापस यही वाली चीज़ बन जाएगी। आप अपनी आसानी के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो वापस रिटेन इसी जगह पर आकर पहुंचेंगे। सो ये हमारी आज की एक्सपेंशन है। हम एक्सपेंशन की एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सेकंड एग्जांपल भी कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैं कोशिश करता हूँ कि सेकंड वाली आइडेंटिटी की सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसकी एक्सपेंशन करते हैं। सो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 3 - √4। अब ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर विदाउट रूट के है और एक नंबर रूट के साथ है। अब ना ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो सकते हैं अगर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी हो, और ना ही ये दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो फिर ये दो नंबर आपस में ऑपरेट हो सकते हैं। सो इन पे अभी आप एक्सपेंशन का जो एक्सपेंशन है वो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी विदाउट √4 होता, बग़ैर अंडर रूट के 4 होता, तो फिर इन पे ये एक्सपेंशन इम्प्लीमेंट नहीं होती। फिर आप इस पे बोर्ड मास के लिए ब्रैकेट्स को ओपन करते और डायरेक्टली इनको सॉल्व कर देते। सो ये चीज़ थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाना चाह रहा था। अभी आपने इनकी एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन करने के लिए फिर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। आपने यहाँ से नोट कर लेने कि अगर दरम्यान में माइनस लगा हुआ है, सेंटर में माइनस है, सो इट मीन्स आपने सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। सो अभी मैं यहाँ पे सेकंड वाली आइडेंटिटी पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको यूज़ कर लेते हैं। a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे आप रफ पे इजीली लिख सकते हैं a = 3 एंड b = √4।
अब आपने इनकी वैल्यूज़ को इस आइडेंटिटी में पुट कर देना। आपको पता है कि ए की जगह क्या पुट करेंगे, बी की जगह क्या पुट करेंगे, फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। सो 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स दैट 3 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 एंड b इंटू अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 की जगह अगर मैं इसको चेंज कर लूँ तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। मैं अंडर रूट 5 कर देता हूँ इसको, क्योंकि अंडर रूट 4 आप 4 का अंडर रूट ले सकते हैं, वो दोबारा से 2 बन जाएगा। 2 बनने के बाद वो सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दी। सो अंडर रूट 5 जो है वो ले लेते हैं, प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर। सो एज वी नो 3 स्क्वायर 9, ये अब आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जार 6 माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट सिंपली 5। अब ये वैल्यू विदाउट अंडर रूट के है, ये भी विदाउट अंडर रूट की है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऑपरेट हो सकती हैं, इन्हें आप ऑपरेट करा दें। बाकी वैल्यूज़ 9 प्लस 5 14 माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 5। सो यहाँ तक ये सॉल्व हो जाता है। इससे आगे एक नेक्स्ट स्टेप भी, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5। एक नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का, आप करें वेल एंड गुड, नहीं करते तब भी कोई इशू नहीं है। सो ये आपके पास सॉल्व हो जाता है। ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये एक्सपेंशन कहलाती है फैक्टराइजेशन की। आप ये समझ लें कि जैसे आपने किसी टर्म की अलजेब्रिक इक्वेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की थी, उसके पीसेस बनाए थे। अभी आपको ये 2 पीसेस मिलके बने। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है रफ पे थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ। ये 3 माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर जो है ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। सो ये इसकी पावर 2 है। अगर मैं इसकी पावर को 2 दफ़ा लिखना चाहूँ, एक ये और एक ये, बेसिस सेम होती हैं, फिर पावर्स ऐड हो जाती हैं, वापस यही वाली चीज़ बन जाएगी। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये 2 फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को दोबारा मैंने इस फॉर्म में लाया। इस फॉर्म में लाने के बाद एक्सपेंड करने के बाद एक एक्सप्रेशन की, कि पहले आप एक्सप्रेशन से फैक्टर्स बनाते थे, अभी आपने एक्सपेंशन में फैक्टर से एक्सप्रेशन बना दी। सो आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने इनको एक्सपेंड किया, 2 टर्म्स थी, 2 से 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपने अपने माइंड में रखनी है। वो ये हैं कि यहाँ पे अगर आप 2 वेरिएबल ले रहे हैं या 2 कांस्टेंट ले रहे हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम होंगे तो फिर आप इस पे एक्सपेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है कि वेरिएबल भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी आप x वाला वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे x है, यहाँ पे y यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे y है, सो यहाँ पे z यूज़ करना पड़ेगा, या यहाँ पे आपको x यूज़ करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 आइडेंटिटीज़ मैंने यूज़ करा दी, एक आइडेंटिटी जो है वो मैं फिर इसके बाद यूज़ कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, फिर आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।